चलिए पढ़िए भजन संहिता 147 वर्स 15। ध्यान दें। आज ये बताइए आप यहाँ पर आकर क्या सुनते हैं? परमेश्वर का वचन। किसका वचन? परमेश्वर का वचन सुनते हो। मेरी बात आप नहीं सुन सकते। मेरे में उतना शक्ति नहीं कि मेरे बात सुनकर आप सुधर सकोगे। जब जब आपको लगेगा कि ये जो बोलने वाला व्यक्ति एक मनुष्य है और वो मनुष्य मुझे सुधरने के लिए बोल रहा है, तो आप कभी जिंदगी भर सुधर नहीं पाओगे। लेकिन आप यदि बोलोगे कि ये बोलने वाला शख्स के इंसान हो सकता है दुनिया के नजर से, मेरे नजर में, लेकिन इसके मुंह में जो बोल रहे हैं वो जो बोली वो इंसान का नहीं, वो बोली स्वयं परमेश्वर का है। अगर यदि ऐसे ही अगर सोच रहे हो, इसका मतलब वो सुधर सकता है। जब जब आप कहो कि ये वचन एक इंसान का है, ये वचन अगला व्यक्ति जो गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा है ये उसका वचन है, तब आपके जीवन में सुधार नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपको लगे कि बोलने वाला व्यक्ति बोल तो जरूर रहा है, लेकिन कौन बुलवा रहा है? स्वयं परमेश्वर। इसलिए जॉन चैप्टर में लिखा है और भी मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि बोलने वाला तुम नहीं, बोलने वाला मैं हूँ। स्पीकर तुम नहीं, स्पीकर मैं हूँ। मैं बोलूंगा, तुम खाली मुंह खोल। हालेलुया। इसलिए हेजिकल को कहा तू मुंह खोल अब प्रचार कर। किसको? तेरे पास उतना शक्ति नहीं कि तू एक हड्डी में जान डाल सके, लेकिन हड्डी में जान डालने वाला, हड्डी में मांसपेशी, नसें और उसमें आत्मा देने वाला, वो शक्ति कोई इंसान की बस की बात नहीं, केवल परमेश्वर की वचन की ताकत और शक्ति है। हालेलुया। अब मैं पहले भी कुछ कलीसियाओं के बारे में बताकर यही बात को मैं बता रहा था कि हम भी एक सूखे हड्डी के समान थे। सूखे हड्डी क्या काम? सूखे हड्डी कोई घर में रखता है क्या? नहीं रखता है, उसको फेंक दिया जाता है सूखे हड्डी को। आपका घर में, कितने लोगों के घर में अगर मटन या चिकन कुछ भी अगर पकता है तो आप क्या करते हो? तो हड्डी को खाते हो और मांस को फेंक देते हो क्या? क्या चीज फेंका जाता है? हड्डी। हड्डी कहाँ? कुत्ता लोग को दिया जाता है, हड्डी फेंक देते हैं, उसका कोई कीमत नहीं है। अगर चिकन बिरयानी लाए हैं कभी कोई होटल से, ध्यान दीजिएगा, और लाने के समय पर उसमें ओनली 3 पीस है, बड़ा बड़ा लेग पीस, ओके, और घर में है 4 आदमी और खाएंगे 3 पीस। हालेलुया। आया एक बच्चा 1 पीस खा गया, बचा कितना? 3। एक बच्चा फिर 1 पीस खा गया, क्या बोलेंगे? मन दुख हो जाएगा। हड्डी से कोई लेना देना नहीं है, वो हड्डी में जो मांस लटका हुआ था उससे लेना देना है। हालेलुया। उससे कोई लेना देना नहीं है। एक लड़की को शादी करने के लिए एक व्यक्ति उसका मन स्थिर किया कि मैं लड़की के साथ में शादी करूंगा, और उसने गया, वो जान गया कि इसके अकाउंट में कम से कम 3 करोड़ रुपया है वो लड़की का, लेकिन उसको पसंद किया। गोरा चिटका, लंबा तकड़ा, मस्त बॉडी वॉडी था। ये क्या सब उसके दोस्त लोग बोले, अरे यार इसमें क्या देख रहा है जो शादी कर रहा है? अरे तुझे पता नहीं है क्या मैं देख रहा हूँ। उसका नजरे लड़की पर नहीं थी, उसके नजरे वो सोना चांदी और उसके बैंक अकाउंट में थे। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर की वचन पर हमारे नजरे टिकी रहना चाहिए। यही वचन हमारा मुंह में होना चाहिए, यही वचन अपना अपना हृदय में रहना चाहिए। दाऊद कहता है तेरी वचन को मैंने अपना हृदय में रख छोड़ा, मतलब रखा नहीं, रख छोड़ दिया उसको। वहां पर हाथ में पकड़ कर नहीं रखा है, ऑलरेडी छोड़ दिया। क्योंकि वचन जब तक रहेगा तब तक आप सच्चे न्याय और धार्मिकता में चलोगे। अगर वचन नहीं रहा तो वहां उल्टा पुल्टा काम करना शुरू हो जाएगा, जैसे दाऊद का हुआ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए ये वचन हम तक पहुंचा, और ये वचन का कीमत को हमने कब जाना? ये परमेश्वर की वचन की कीमत को कब जाना? कि एक ही बार चर्च आए और एक ही बार में विश्वास करके उसी दिन बपतिस्मा लेकर, मन फिरा कर, प्रभु भोज खाकर बस हो गया। एक दिन में कोई चीज हो सकता है क्या? एक आदमी एक दिन में विश्वास कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता, एक दिन में विश्वास कर सकता है। अभी आप कौन सा मन लेकर चर्च में आ रहे हो ये जानना जरूरी है। आप कौन सा सोच में यहाँ बैठ रहे हो ये जानना जरूरी है। और आपको मैं प्रचार कर रहा हूँ और आपके अंदर में अभी कुछ माइनस और प्लस चल रहा है।
क्यों चल रहा है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर टेढ़े से टेढ़े व्यक्ति को क्या कर देता है? सीधा कर सकता है। बाइबल स्पष्ट कहता है अगर परमेश्वर कोई टेढ़े चीज को सीधा करे तो उसका कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। अगर सीधा चीज को अगर टेढ़ा करे तो उसको कोई सीधा नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए जान ले उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए वचन मेरे को दौड़ाया। आपको पता है या नहीं? पुलिस चोर को दौड़ाता है, हालेलुया। गुंडा बदमाश को दौड़ाता है, बिल्ली चूहा को दौड़ाता है, शेर अपना शिकार को दौड़ाता है। कभी सुने हो? परमेश्वर की वचन जिसको चुन कर रखता है उसको दौड़ाता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और कैसे दौड़ता है मालूम है? चलिए पढ़िए। वह पृथ्वी पर अपने आज्ञा का प्रचार करता है। कहाँ? एक देश में नहीं करता, एक नगर में नहीं करता, एक गांव में नहीं करता, एक मोहल्ला में नहीं करता। कहां करता? पूरे पृथ्वी पर अपने आज्ञा का प्रचार करता है। मानो चाहे ना मानो, विश्वास करो चाहे ना करो, आपको कलर पकड़कर आपको बपतिस्मा नहीं देगा, आपको कलर पकड़कर आपको मसीह नहीं बना डालेगा, आपका कलर पकड़कर आपको यहाँ पर प्रभु भोज नहीं देगा। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कैसे सुधरोगे, कैसे जानोगे, कैसे समझोगे, उनके मार्गों पर कैसे चलोगे, आपके ऊपर में निर्भर करता है। आपके सम्मुख में चीनी रखा गया है और एक जगह में अचार रखा गया, मीट रखा गया, मछली रखा गया, सारा प्रकार के आइटम रख दिया है। आप चूज करो किसको चुनना चाहते हो। आपको लगता है कि आज मैं भिंडी का सब्जी खाऊंगा तो खा सकते हो, आज मिल में करो बड़ी खाऊंगा तो बड़ी खा सकते हो। आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आप सुधरना चाहोगे तो सुधर सकते हो, नहीं सुधरना चाहोगे तो कभी नहीं सुधर सकते। कोई बोलता है मैं सुधरूंगा, वो कभी नहीं सुधरेगा। मैं सोचूंगा और कभी सोच नहीं पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ और कभी नहीं किया। मैं परिवर्तन हो गया हूँ और कभी नहीं हुआ है। मैं पश्चाताप डेली करता हूँ और कभी नहीं किया है पश्चाताप करने वाला कहता नहीं है मैं धर्मी बन रहा हूँ और कभी नहीं बन पाएगा। हालेलुया। यहाँ उसके एक देश में उसके आज्ञा का प्रचार नहीं हो रहा है। वर्ल्ड में कई सैकड़ों लोग हैं, मिलियन लोग हैं। अब प्रभु को जाने हुए लोग सैकड़ों पाए जाते हैं, उनकी आबादी ज्यादा है। आज यीशु मसीह में क्या देखे जो डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको एक्सेप्ट किया? आज प्रभु यीशु मसीह में क्या देखे जो ओबामा ने भी आज उसको एक्सेप्ट किया? आज प्रभु यीशु मसीह में क्या देखे जो बाइडेन ने उसको पाया? आज यीशु मसीह में क्या देखे जो कितना सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्टार, फिल्मी सितारे आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। उनको कौन पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया? किसका औकात है इतने बड़े बड़े पैसा वाला, शक्तिमान बनाने वाला जो कलाकार थे उनका नाम क्या है? गीता विश्वास। गीता विश्वास का क्या पैसा का कमी है? लेकिन उन्होंने क्यों प्रभु को अपनाया? कई ऐसे नेता नेत्री लोग, पॉलिटिशियन लोग, कितने लोग एसपी, डीएसपी, डीआईजी लोग आज प्रभु को ग्रहण किए। उनको क्या? उन लोगों ने अपना मन परिवर्तन किया, सच्चा प्रभु को जाना और उन लोग प्रभु के पास आए। उनको कोई जबरदस्ती नहीं खींचकर उसको कोई मसीह बनाया। आज सोचिए, आपको हम बोल रहे हैं कि आप सुधर जाइए, आप आ जाइए संपूर्ण रूप से, संपूर्ण मन से प्रभु के और फिरिए। आज हम कह रहे हैं, लेकिन जो फिरने वाला वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं, परमेश्वर की वचन पर निर्भर कर कर वो प्रभु की ओर आता है। उसके लिए किसी को दबाव डालने का दरकार नहीं है, किसी को फोन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। उस किसी को जबरदस्ती यहाँ आओ बोल के नहीं बोला जाता। क्यों? उनके पास जो वचन पहुंचना चाहिए, भले लेट लगा लेकिन पहुंच गया। अभी उसको फोन की जरूरत नहीं है। उसको नहीं बोला जाएगा कि सुबह क्यों नहीं आते हो चर्च को। उसको बोला नहीं जाएगा फास्टिंग मीटिंग तुम अटेंड क्यों नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में अभी कुछ गड़बड़ियां चल रही है, कुछ ना कुछ खिटपिट हो रहा है, वो दुनियादारी में है। क्योंकि अगर परमेश्वर की महत्व, उसके उपस्थिति, उसके प्रेजेंट का महत्व जानता तो जरूर फास्टिंग मीटिंग अटेंड करके भी रहता। उसके पास टाइम है 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा नहीं दे सकता।